सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि आपकी आगे आने वाली शिफ्टों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में मेरे भाई जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि लास्ट तक देखना जरूरी है। जब तक तुम किसी चीज को लास्ट तक नहीं देखोगे, तुमको नहीं समझ में आएगा कि इस क्लास में क्या था और क्या नहीं था। तो क्लास को मेरे भाई लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो देखिए, पहला सवाल तुम्हारे सामने है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है। मेरे भाई, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है और इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। तो आपको मैंने एक तरीका बताया था। तरीका यह था कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है, ये तो तुमको पता है। तो यहां पर तुम देखो मेरे भाई, अगर तुम 13 गुणा में 9 कर दो, अगर तुम क्या करो मेरे भाई, 13 को 9 से गुणा कर दो, तो 13 को 9 से गुणा करने पर मेरे भाई क्या आता है सर? 13 नाम का 117 होता है, 117 होता है। अब तुमको तो 234 लाना है, तो 117 को भी अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो आंसर कितना आएगा? 234 आएगा। उसी तरीके से 15 गुणा में 6 कर दूं तो 15 5 का 75, 15 6 का 90। अब 90 को भी अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 9 2 दूनी 18, तो 180 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक क्या मिला सर? लॉजिक ये है कि शुरू की संख्या और लास्ट की संख्या को आपस में गुणा कर दो और फिर उसको वापस 2 से गुणा कर दो, तुम्हारे पास में बीच की संख्या आ जाएगी। तो सेम काम तुम यहां पर करो। देखो भाई, 14 गुणा में 7 करोगे तो 14 गुणा में 7 का कितना होता है सर? 98 होता है। 98 को अगर तुम 2 से गुणा कर दो तो 196 होता है। बात तो हमारी सही है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आप लोगों का क्या हो गया? सही हो गया। और बाकी तुम देख लो, तुम देखो मेरे भाई, 17 पंजो 85 होता है, 85 दूना तो 170 होता है, यहां पर 340 है तो गलत हो गया। 16 पंजो 80 होता है, 80 दूना तो 160 होता है, ये भी गलत है। तो इस तरीके से मेरे भाई सारे ऑप्शन तुम्हारे गलत है, पहला ही ऑप्शन आप लोगों का सही है। आओ मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं। ये तुम्हारे सामने सीरीज का सवाल है। जो सीरीज का टॉपिक होता है ना, श्रृंखला का, उस टॉपिक का सवाल है और बेहतरीन तरीके का सवाल है। ठीक है भाई, तो इंपॉर्टेंट लगा लो इस सवाल को। इस तरीके के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे। यहां पर क्या है मेरे भाई? एक बड़ी संख्या, फिर एक छोटी संख्या, फिर एक बड़ी संख्या, फिर एक छोटी संख्या, फिर एक बड़ी संख्या, इस तरीके से यहां पर दिया हुआ है। और जब भी इस तरीके की सीरीज बने, पहला काम तुमको क्या करना है? एक छोड़ के एक देखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो तुम क्या करो मेरे भाई, एक छोड़ के एक देख लो। जैसे कि 11 दूना 22 होता है, 22 दूना 44 होता है, 44 दूना 88 होता है, और 88 दूना कितना होता है? 176 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो कर दो मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। लास्ट तक देखनी पड़ेगी भाई क्लास। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सब के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में।
100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी, रीजनिंग भी और मैथ भी। मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में जैसे क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। तो नंबर तुम्हारे सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज। आओ मेरे भाई अगला सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर क्रैक एक निश्चित तरीके से जीवीई जीओ से संबंधित है। डेथ मेरे भाई HIEXL से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में से टोटल किससे संबंधित होगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। तो देखिए मेरे भाई, इस सवाल का आंसर एक बार देख लेते हैं। ध्यान से देखो मेरे भाई, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है मेरे भाई आपका क्रैक। अब अगर तुम देखो, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस सवाल को भी आप जो है मेरे भाई इंपॉर्टेंट लगा लो। अब देखो, कोडिंग डिकोडिंग में पहला काम क्या करना होता है? इनकी नंबरिंग देनी होती है। तो नंबरिंग दे दो तुम इनकी सिंपल सी, ठीक है। तो देखो सी कितने नंबर पर आएगा? 3 नंबर पर। आर कितने पर? 18 पर। ए कितने पर? 1 पर। सी 3 पर और के आएगा 11 पर। इसको देखेंगे तो जी आएगा 7 पर, वी आएगा 22 पर, ई आएगा 5 पर, जी आएगा 7 पर, ओ आएगा 15 पर। ध्यान से देखो, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 11 में 4 जोड़ेंगे 15। यानी कि सब में मुझे 4 4 4 4 जोड़ना पड़ा है। तो सेम लॉजिक तुम इसमें लगा दो मेरे भाई। यहां पर टी है 20 नंबर का, ओ है 15 नंबर का, टी है 20 नंबर का, ए है 1 नंबर का, एल 12 नंबर का। 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 24 नंबर पर एक्स। 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 नंबर पर एस। 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 24 नंबर पर फिर से एक्स। 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 नंबर पर ई। 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 और 16 नंबर पर पी। ऐसा कहीं लिखा हुआ है एक्स एस एक्स ई पी, एक्स एस एक्स ई पी। जिन्होंने मेरे भाई 4 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। तो है ना मेरे भाई बेहतरीन सवाल। फ्री में आपको, आप ये देखो भाई, सबसे बड़ी बात कि फ्री में आप देख पा रहे होंगे कि YouTube पर जितने भी टीचर थे शायद सबने अब ग्रुप डी का पढ़ाना छोड़ दिया, ठीक है। और पढ़ा भी रहे होंगे तो क्या पढ़ा रहे होंगे? ग्रुप डी 2026 के लिए। इस वाली वैकेंसी को तो सबने दे दिया होगा धक्का, क्योंकि भाई अब बच्चे तो ज्यादा बच्चे नहीं है तो एग्जाम में, ठीक है मेरे भाई, कम ही बच्चे एग्जाम देंगे अब, तो ठीक है। इस वजह से व्यूज नहीं आएंगे और व्यूज नहीं आएंगे तो पढ़ाना छोड़ दिया, ठीक है मेरे भाई। अब वो करेंगे क्या? 2026 वाली वैकेंसी का कोर्स बेचेंगे। लेकिन मेरे भाई मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं लास्ट दिन तक पढ़ाऊंगा, वो भी फ्री में पढ़ाऊंगा, वो भी यूट्यूब पर, ठीक है। और तुम चाहे मेरा कोई सा भी एग्जाम देख लो मेरे भाई, ठीक है। हम चाहे SSC GD की तैयारी करवा ले, चाहे हम CHSL की करवा ले, अग्निवीर की करवा ले, यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी करवा ले, हम लास्ट दिन तक बच्चों को पढ़ाते हैं। और इस बार भी तुम देखोगे कि मैं 10 तारीख तक बच्चों को पढ़ाऊंगा। देखिए 6 व्यक्ति तुम्हारे सामने हैं, 6 व्यक्ति तुम्हारे सामने हैं। GHI JS और T एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। IG के ठीक दाईं ओर बैठा है, TJ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, HT के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, ST का निकटतम पड़ोसी नहीं है, S के दाईं ओर से गिनने पर S और G के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? मेरे भाई सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट के भी लगभग आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा। कितने आदमी है सर? 6 आदमी है। तो पहले तो एक तुम बनाओ वृत्ताकार मेज बनाओ। ये मैंने एक वृत्ताकार मेज बना दी, ठीक है मेरे भाई, ये मैंने क्या बनाई, एक वृत्ताकार मेज बनाई। कितने आदमी बिठाने हैं? 6 आदमी। तो बिठा दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। फिर तुमसे क्या बोला है कि सब जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है मेरे भाई। एक सेकंड भाई, ये कैमरा बार बार, ठीक है, लाइट कम तेज होती है उस वजह से कैमरा ऐसे हो जाता है, ठीक है। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब जब भी केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं तो इधर को जाएंगे, सबका दायां हाथ आएगा, और अगर हम इधर को जाएंगे तो सबका बायां हाथ यहां पर आएगा। अब सवाल को देखो, तुमसे बोला जो है, तुमसे बोला जो आई है ना, आई जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, जी के दाईं ओर आई बैठा है। तो मेरे भाई मान लो कहीं पर भी तुम्हारी मर्जी हो वहां पर तुम जी को बिठाओ, मेरी मर्जी मैंने यहां बिठा दिया। अब जी के दाईं ओर कौन बैठेगा? दाईं ओर तो आई बैठेगा। तुमसे बोला कि जो टी है ना, टी जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर एच टी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। एस टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस के दाईं ओर से गिनने पर एस और जी के बीच में कितने आदमी हैं? तो आप ऐसे करो मेरे भाई, इस जी को और आई को बिठाने से पहले तुम इस टी को बिठा दो। टी जो है जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो मान लो मैंने जे को यहां बिठा दिया, जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर टी है, तो मेरे भाई पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर टी है। तुमसे यह भी बोला कि जो एच है टी के दाईं ओर है, तो टी के दाईं ओर कौन बैठेगा? सर एच बैठेगा। एस जो है टी का पड़ोसी नहीं है, अब टी के बगल में एस नहीं बैठा, तो एस को मान लो मैंने यहां बिठा दिया। फिर तुमसे बोला था कि आई जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो जी के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा? आई बैठेगा। अब सही है मेरे भाई, अब सही है। तुम देख लो, एक एक लाइन को देखो तुम लोग। तुमसे बोला आई जी के ठीक दाईं ओर, तो जी के ठीक दाईं ओर आई बैठ गया, पहली लाइन क्लियर, ठीक है। दूसरी बोला टी जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो जे के दाईं ओर तीसरा, बाईं ओर, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पर टी बैठा है, दूसरी लाइन भी क्लियर। तीसरी बोली एच टी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में है, एच जो है टी के दाईं ओर पड़ोस में, टी के दाएं पड़ोस में एच हो गया, ठीक है, तीसरी लाइन भी क्लियर। फिर बोला एस टी का पड़ोसी नहीं है, तो टी के बगल में देखना, तो इधर को एस है ना इधर को एस है, तो ये लाइन भी क्लियर। तुमसे बोला एस के दाईं ओर गिनने पर एस और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो एस के अगर दाईं ओर गिनूंगा तो एस और जी के बीच में तो एक ही आदमी है, जिन्होंने आंसर दे दिया एक, उनके मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई सवाल समझ में आ गया होगा। मैंने बड़े ही प्यार से और बहुत ही धीरे धीरे इस सवाल को करवाया है, ठीक है भाई। जिनके भी समझ में नहीं आए वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लेना, गारंटी है समझ आ जाएगा। इसको देखो, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। सभी बच्चे बताएंगे इन खाली स्थानों में मैं क्या रखूं कि मेरी जो सीरीज है वो पूरी हो जाए। यकीन मानो मेरे भाई, बिना ऑप्शन देखे इस सवाल को कर सकते हैं, और तुम भी करोगे, इस चीज की गारंटी है। सर बिना ऑप्शन देखे कैसे करेंगे? तो बिल्कुल बिना ऑप्शन देखे हम इस सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवालों का आंसर सवाल में ही होता है। जैसे कि तुम यहां देखो, तुमको कुछ दिखाई दे रहा है, देखो यहां पर तुम देखो H के बाद में O है, यहां पर भी H के बाद में O है। अरे तो तुम भी इस H के बाद में O लिख दो ना, किसका इंतजार कर रहे हो? बना कुछ GHOST, तो यहां पर भी बना दो GHOS, अब यहां पर R हो गया, कोई दिक्कत नहीं। GHOSP हो गया, GHOS। अब तुम देखो सर अब आगे क्या लिखो, तो मेरे भाई देखो यहां पर T था 20 नंबर पर, यहां पर R है 18 नंबर पर, P है 16 नंबर पर। 20 में से 2 कम करेंगे 18, 18 में से 2 कम करेंगे 16, 16 में से 2 कम करेंगे तो 14, 14 नंबर पर N आता है। तो हो गई क्या सीरीज पूरी? देखो इतना तो तुम देख लो, GHOS, 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 GHOS,
इतना तो सब में ठीक है। बाकी इसमें तो टी था जो कि 20 नंबर का, इसमें आर था जो कि 18 पर है, इसमें पी है जो कि 16 पर है। 20 में से 2 कम करेंगे 18, 18 में से 2 कम करेंगे 16, और 16 में से 2 कम करेंगे 14, 14 नंबर पर एन आएगा। तो मुझे अब ये बताओ, क्या ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ी? सर ऑप्शन देखने की तो जरूरत नहीं पड़ी। तो हो गया सवाल, पहले खालिस्तान में ओ है, दूसरे में जी है, तीसरे में एस है, चौथे में एच है, और पांचवे में एन है। तो ओ जी एस एच एन है क्या किसी ऑप्शन में? बिल्कुल पहले ऑप्शन में है। ठीक है भाई, पहले ऑप्शन में ओ जी एस एच एन, ओ जी एस एच एन। तो जिन्होंने ऑप्शन ए का आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, यहां पर मेरे भाई आपका क्या है? प्रतिशत है, और यहां पर मेरे भाई सॉरी यहां पर आपका हैज है, और यहां पर प्रतिशत है। ऐसा सवाल मैंने पहले भी तुमको करवाया था, और ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट है। सर करना क्या है ये तो बता दो। करना कुछ नहीं है मेरे भाई, इनमें से हैज की जगह पर मैं क्या लिखूं कि इनके बीच का संबंध, और प्रतिशत की जगह पर इनमें से क्या लिखूं कि इनके बीच का संबंध क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यानी कि तुमको कुछ नहीं करना, तुम एक इनमें से ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो ताकि इनके बीच का रिलेशन और इनके बीच का रिलेशन आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो सोचो मेरे भाई, क्या ऑप्शन जो है तुम लोग यहाँ पर लगा सकते हो। तो मेरे भाई देखो, अगर पहला ऑप्शन लगाता हूं तो टी के बाद में यू, बी के बाद में सी, एन के बाद में ओ, एल के बाद में एम, वाई के बाद में जेड, जी के बाद में देखो जी के बाद में एच आता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। टी के बाद में यू, एम एन ओ, ठीक है, फिर एल एम एन, ठीक है, जेड के बाद में वाई के बाद में जेड, और जी के बाद में एच। तो दूसरा ऑप्शन तुम लोगों का सही हो जाएगा, चेक कर लो, मेरे पे विश्वास नहीं है। देखो एज की जगह पर लिखो टी एम वाई, तो यहां पर लिखो तुम टी एम वाई। तो टी आता है 20 नंबर पर, एम आएगा 13 पर, और वाई आएगा 25 पर। इसको देख लो, U आएगा 21 पर, O आएगा 15 पर, Z आएगा 26 पर। देखो 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 25 में 1 जोड़ेंगे 26, यानी कि लॉजिक बना 121 का। अब यहां पर प्रतिशत की जगह पर DNH, प्रतिशत की जगह DNH, तो इसको देख लो, B आएगा 2 नंबर पर, L आएगा 12 नंबर पर, G आएगा 7 नंबर पर। इसको देखेंगे D आएगा 4 पर, ठीक है भाई, सॉरी T के बाद में U आता है और B के बाद में C आता है, ठीक है, B के बाद में C आएगा। इसका मतलब मेरे भाई ये ऑप्शन तो आप लोगों का, अच्छा ठीक है, ये ऑप्शन तो आप लोगों का मेरे पे गलत हो गया यार। ठीक है भाई, इसमें 2 जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें 1 जोड़ेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे। इसमें मेरे भाई 2 नहीं जुड़ेगा, ठीक है, देखो एस के बाद में यू, इसमें 2 जुड़ेगा, इसमें भी 2 जुड़ रहा है, एम एन ओ इसमें भी 2 जुड़ेगा, एल एम एन इसमें 2 जुड़ेगा, एक्स वाई जेड इसमें भी 2 जुड़ेगा, जी एच आई। ठीक है, ऐसे करो तुम लोग, इसमें डी ऑप्शन लगाओ मेरे भाई, ठीक है, तुम ऐसे करो, इसमें डी ऑप्शन को लगाओ एक बार, ठीक है, डी ऑप्शन। तो देखो मेरे भाई, यहां पर मैं लिखूंगा एस एम एक्स, एस एम एक्स, एस आएगा 19 पर, एम आएगा 13 पर, एक्स आएगा 24 पर। इसको देखेंगे, यू आएगा 21 पर, ओ आएगा 15 पर, जेड आएगा 26 पर। 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 24 में 2 जोड़ेंगे 26। सेम काम यहां पर देखो, बी आएगा 2 नंबर पर, एल आएगा 12 पर, जी आएगा 7 पर, और प्रतिशत की जगह पर लिखेंगे हम डी एन आई। डी आएगा 4 पर, एन आएगा 14 पर, आई आएगा 9 पर। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, और 7 में 2 जोड़ेंगे 9। तो बन गया लॉजिक सेम। इसमें भी मेरे भाई क्या जोड़ा है? 2 2 और 2 जोड़ा है। इसमें भी मेरे भाई 2 2 और 2 जोड़ा है। तो इसका मतलब मेरे भाई डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही है कि हैज की जगह पर तो तुम लिख दो एस एम एक्स, और प्रतिशत की जगह पर लिख दो मेरे भाई आपका डी एन आई।
तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत। आओ मेरे भाई इसको देख लो। यदि शब्द डायलेक्ट, ठीक है, डायलेक्ट ही है ये, DIALECT के सभी अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुम्हारे सामने है मेरे भाई DIALECT, डायलेक्ट दिया हुआ है। अब इसको मेरे भाई अंग्रेजी वर्णाक्रम में जमाओ। सर अंग्रेजी वर्णाक्रम क्या होता है? अंग्रेजी वर्णाक्रम जैसे कि ए आएगा, ए के बाद में बी, फिर बी के बाद में सी, सी के बाद में डी, डी के बाद में ई, इस तरीके से जमाना है। तो मेरे भाई मुझे ये बताओ क्या इसमें ए है क्या? हाँ सर ए तो है, तो ए को लिख दो। क्या इसमें बी है क्या? सर बी तो इसमें नहीं है, तो बी के बाद में सी है, हाँ सर है। सी के बाद में डी है, हाँ सर है। डी के बाद में ई है, हाँ सर है। ई के बाद में एफ नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, लेकिन आई तो है, हाँ सर है आई। आई के बाद में जे के एल है, तो एल को लिख दो। एल के बाद में MNOPQRST, तो टी है तो टी लिख दो। तुमसे बोला कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो मेरे भाई ध्यान से देखो। डी की जगह पर ए आ गया, सर ये तो गलत है। आई की जगह पर सी, गलत है। ए की जगह पर डी, गलत है। एल की जगह पर ई, गलत। ई की जगह पर आई, गलत। सी की जगह पर एल, गलत। लेकिन टी की जगह पर टी आ गया। बात तो सही है यार, टी की जगह पर टी आ गया, तो इसका मतलब एक ही ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित है। ये पहले भी सबसे लास्ट में था, अब भी सबसे लास्ट में है। तो डी आंसर देने वालों ने मौज कर दी, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आ जाओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये लो भाई, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। 6 व्यक्ति हैं, TUVWH और I, वही तुम्हारे गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तुमसे बोला I V के ठीक दाएं बैठा है। I के बाएं गिनती करने पर I और H के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। T W के ठीक दाएं बैठा है। W के दाएं गिनती करने पर I और W के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो वही काम करना है मेरे भाई। सबसे पहले तो एक गोल मेज बनानी है। कितने आदमी बिठाने हैं? 6। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सबका मुंह केंद्र की तरफ है। इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, और इधर को जाएंगे तो सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल को तुम देखो। तुमसे बोला कि जो आई है ना, आई वी के ठीक दाएं बैठा है, तो वी को तुम्हारा जहां मन करे वहां बिठा दो। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां बिठाऊंगा, तो वी के ठीक दाएं कौन बैठेगा? आई बैठेगा। तुमसे बोला आई के बाएं गिनती करने पर आई और एच के बीच में 3 आदमी बैठे हैं, तो आई के बाएं गिनती करो। तो मेरे भाई आई के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, 3 आदमी बैठे हैं आई और एच के बीच में। देख लो, आई और एच के बीच में 1 आदमी, 2 आदमी और 3 आदमी बैठ गए। तुमसे ये भी बोला कि जो टी है ना, टी डब्लू के ठीक दाएं बैठा है। जो टी है ना डब्लू के ठीक दाएं, तो डब्लू को यहां बिठाओ। डब्लू के दाएं कौन बैठे? ठीक दाएं टी बैठा है। एक आदमी बच गया सर। एक आदमी कौन सा बच गया? ये यू बच गया, तो यू को तुम यहां लिख दो। अब तुम देखो, तुमसे बोला कि डब्लू के दाएं गिनती करने पर, तो डब्लू के दाएं गिनती करो। कितने आदमी? आई और डब्लू के बीच में है, तो मेरे भाई ये रहा डब्लू और ये रहा आई। ठीक है, डब्लू के दाएं गिनती करने, डब्लू और आई के बीच में 1 आदमी और 2 आदमी बैठे। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आ जाओ फिर अगले सवाल पर बढ़ने के लिए तैयार रहो। देखिए, TX12 एक निश्चित तरीके से RS23 से संबंधित है। GW2 ER13 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए NR-5 बताओ किससे संबंधित होगा? तो आप बोलेंगे कि भाई TX, T आएगा 20 नंबर पर, X आएगा 24 पर। इसको देखेंगे RS, R आएगा 18 पर, S आएगा 19 पर। 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 आएगा, और
24 में से 5 घटाएंगे तो 19 आएगा। सेम यहाँ पर जब GW, G आएगा 7 पर, W आएगा 23 पर, सॉरी W आएगा 23 पर, E आएगा 5 पर, R आएगा 18 पर। 7 में से 2 घटाएंगे 5 और 23 में से 5 घटाएंगे 18। यानी कि मेरे भाई पहले 2 घटाओ फिर 5 घटाओ, इसमें भी पहले 2 घटाओ और 5 घटाओ। तो यहाँ पर है NR, N आएगा 14 पर, R आएगा 18 पर। इसमें से 2 घटाएंगे, 14 में से 2 घटाएंगे 12, 18 में, ठीक है 2 और 5 घटाना है, इसमें से 18 में से 5 घटाएंगे 13। 12 नंबर पर L, 18 नंबर पर M। ठीक है मेरे भाई, 12 नंबर पर तो L आएगा, 18 नंबर पर मेरे भाई आपका N आएगा। ठीक है, तो सॉरी 13 नंबर पर M, तो L के बाद में M, L के बाद में M, इस ऑप्शन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में। तो जिन्होंने 3 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी गलत है। और भी देख लो, जैसे कि 12 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो 23 हो जाएगा, 2 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो 13 हो जाएगा। उसी तरीके से -5 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो 11 में से 5 घटेगा तो 6 बचेगा, जो कि यहां पर है। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आंसर वही आएगा जो आना है। अगले सवाल को देख लेते हैं एक बार कि अगला सवाल क्या बोलेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट सवाल है भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन। लगभग 3-4 क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन के आएंगे। प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब भाग है, भाग का मतलब प्लस है। तो बता दो इसमें आपके इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, 96 है, यहाँ पर गुणा है और गुणा का मतलब तो भाग है, तो 96 में भाग देना पड़ेगा 6 का। आगे माइनस है, माइनस का मतलब मेरे भाई आपका क्या है, माइनस का मतलब तो गुणा है, तो 8 लगाएंगे। आगे भाग है, भाग का मतलब प्लस मेरे भाई 71 लगाएंगे। आगे प्लस, प्लस का मतलब माइनस का 26 लगाएंगे। 96 में 6 का भाग देंगे तो 16 6 का 96 होता है, गुणा में 8 करेंगे, प्लस में 71 में से 26 यानी 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, और मेरे भाई आपके 6 में से 2 घटाएंगे तो मेरे भाई 4। 16 गुणा में 8 करेंगे, 16 चौके 64, 64 दूना 128, 128 में अगर 45 जोड़ेंगे तो 8 और 5 का 13, असल की 1 16 और 1 17, 173। जिन्होंने 173 आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।